राजद कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी शर्म की बात है। बिहार में भाजपा आईटी सेल राजद को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथगंठे अपना रहे हैं और यहाँ राजद समर्थक अपने नेताओं को टिकट कटवाने में लगे। भाजपा कभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली वाला एआई जनरेटेड वीडियो डालकर बदनाम कर रही है, तो कहीं पारिवारिक मतभेद को आगे कर रख के ऐसे फोटो बना बना करके डाल रही है जैसे कि क्या कहा जाए, जैसे उनके घर की घटना हो। लेकिन यहाँ राजद कार्यकर्ता क्या कर रहे भाई, जब गाली वाला मुद्दा काम नहीं किया तो राजद के जंगल राज वाला ऐसा वीडियो बना के डाल रहा है। पहले ये वीडियो देख लीजिए जो हम डाल रहे हैं, उसके बाद जो है कि आप विचार कीजिए कि क्या है। पहले ये वीडियो देखिए। आपसे वादा करते हैं सब चकाचक कर देंगे। पर नेताजी आपने तो 15 साल में कर दिया था प्रदेश को बीमार, और ये बात भूला नहीं है बिहार। तुम्हारे राज देख लिए, कुछ समझ में आया? अब तो शर्म कीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं। जो करना चाहिए वो तो कर नहीं पा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। कुछ नेता ऐसे भी बोल रहे हैं कि राजद कार्यकर्ताओं का वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो कोई बोल रहा है काम नहीं दिया जाता है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हमें पूछते तक नहीं है। आप लोग को मैं एक कई बार बता चुका हूँ, हम लोग को तेजस्वी यादव के लिए काम करना है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। सरकार बनाने के लिए काम करना है। एक ही बात बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। जब तक विधायक नहीं बनाएंगे तब तक सरकार कैसे बनाएंगे भाई, बोलिए आप लोग। एक बात बता दें कि एक ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनको विधायक जी सम्मान के साथ हर तरह के मदद करने का काम किए, लेकिन फिर भी आज वो कहाँ हैं सब लोग जानता है। जानते कि नहीं जानते हैं आप लोग हैं? दूसरी बात, परसा के वर्तमान में राजद विधायक जो हैं अभी, वो एक बार राजद से विधायक हुए हैं, एक बार। लेकिन विधायक लगातार राजद से कौन रहा है जी? परसा से विधायक के साथ साथ मंत्री भी रहे। कोई उनसे कोई सवाल पूछने गया? राजद कार्यकर्ताओं को कितना वैल्यू दिया करते थे, कितना सम्मान देते थे, कितना लोगों से मिलते थे। सुबह जाइएगा मिलने के लिए तो शाम हो जाता था, कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन प्रश्न किससे हो रहा है जी? छोटे लाल राय से, जो एक बार राजद के विधायक हुए हैं, दूसरा बार चुनाव मैदान में आए हुए हैं। अब जनता दल का जब स्थापना हुआ था, आप लोग को सब लोग को पता है, जब विधायक लालू जी मुख्यमंत्री बने थे 5 अक्टूबर 1988 में, लालू जी पहली बार जब जनता दल का स्थापना हुआ तो उस समय जनता दल के मुख्यमंत्री बने। और 10 मार्च 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तब भी चंद्रिका वहाँ के उस मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तब से मंत्री बने हैं। बताइए, जब राजद स्थापना 5 जुलाई 1997 में हुआ था तो अभी माननीय चंद्रिका राय जी लगातार विधायक मंत्री बनते आ रहे हैं। लेकिन सवाल किससे हो रहा है भाई, किससे हो रहा है? ये परसा की स्थापना से आज तक मात्र 4 बार दूसरा कोई विधायक रहे हुए हैं। लेकिन लगातार विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तो हमारे आदरणीय चंद्रिका बाबू के घर से बने हुए लोग। लेकिन सवाल उनसे नहीं होगा राजद कार्यकर्ता। राजद के स्थापना से लेकर के आज तक जो मंत्री और विधायक रहे उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। क्यों भाई, क्या कारण है? किसी व्यक्ति के लिए हम लोग को काम नहीं करना है। पारसा विधानसभा की किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना है। पार्टी के जो नेता तय करेगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। एक बात और, सभी लोगों से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने फेसबुक आईडी पर राजद के 2025 का जो विजन है उसे शेयर करें, ताकि जन जन तक तेजस्वी जी का जो कार्य है वो पहुंच सके, न कि अपने नेताओं पर टीका टिप्पणी करने का काम करें। समझने की जरूरत है कि हम किससे लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए महानुभाव, आप सभी राजद कार्यकर्ता से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो 2025 का जो विजन है तेजस्वी जी के, उस विजन के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अपने अपने फेसबुक आईडी से उनके विजन को डालने का काम करेंगे। देख लीजिए जदयू वाला को, हमारे विजन को वो अप्लाई कर रहा है और वो डाल रहा है। जदयू का आईटी सेल देख लीजिए, भाजपा का आईटी सेल देखिए। सिर्फ और सिर्फ जो 20 वर्ष पहले सरकार चली थी 15 साल, उस सरकार की आज तक गाथा गा रहे हैं। लेकिन अपना क्या है उस पर कोई प्रकाश नहीं डाल रहा है। और हमारे राजद कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं भाई, अपने राजद कार्यकर्ताओं पर, अपने राजद के नेताओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं। यह सिर्फ परसा की बात नहीं है।
परसा के अलावे जो विधानसभा क्षेत्र है, सारण जिला में जो जो विधायक हैं सारण राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के, उन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने का काम लोग कर रहे हैं। ये कतई भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। और आप जो परिवारवाद पे जो क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग, उस परिवार में, आपके परिवार में झंझट नहीं है, हमारे परिवार में मतभेद नहीं है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, उस पर हम लोग को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये काम जिनके परिवार में है वो देखेगा। पार्टी एक अलग परिवार है, उसमें हम लोग को संयम बना के रखना है। बाकी आप समझदार हैं, आप शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।